जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार ब्रांड शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं मेरे साथी कि हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स देख रहे थे, जिसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर को हम लोग देख रहे थे। इसका कुछ कुछ पोर्शन ख़त्म कर दी है, मतलब जो यह चैप्टर है और आधा इसका भाग ख़त्म है और आधा बाकी है। 2-3 लेक्चर में यह चैप्टर जो है यानी प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है ख़त्म हो जाएगा। साथ ही आपको बताया कि हम लोग एक यहाँ पे फिजिक्स का टारगेट बैच स्टार्ट किए हुए थे। खासकर उसमें हम लोग पॉलिटेक्निक को मद्देनज़र रखते हुए अभी स्टार्ट किए हैं। लेकिन इतना इनफ ज़रूर है कि कोई भी सिंपल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें फिजिक्स से क्वेश्चन पूछता है, आप उससे देख लेने के बाद आप उसका एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। साथ ही आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम तरीका भी बता देंगे कैसे आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। न्यूमेरिकल को देखकर बहुत लोग भागते हैं, लेकिन आप एक इंजीनियर के साथ जुड़ते हैं तो आप एक बात का विश्वास ज़रूर रखिए कि न्यूमेरिकल आपसे बनेगा। इस बात का प्रॉमिस आप हमसे करने की ज़रूरत नहीं, हम आपसे करते हैं कि आपसे बनेगा, पक्का बनेगा। कैसे बनेगा? बस उसके लिए जैसे जैसे हम जो जो आपको बता रहे हैं वैसे वैसे आप सिर्फ कीजिए, आपसे न्यूमेरिकल बनेगा। न्यूमेरिकल कुछ भारी भरकम बातें नहीं है, न्यूमेरिकल बहुत ईजी है। बस उसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए और कैसे वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, रखते हैं, पुट करते हैं, तभी आपसे मतलब न्यूमेरिकल बनना बहुत ईजी है। न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं, किसी प्रकार कोई उसमें बेचैनी की बात नहीं है। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे फिजिक्स के जैसे पढ़े थे वैसे ही एकदम शानदार तरीका से हम लोग आज से क्लास 10th का केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो आपसे गुजारिश करेंगे कि आपके जितना भी दोस्त हैं, आप उस तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए यहाँ से मत जाइए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम क्लास 10th में नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके पास एक रिकॉल, रिवाइज, दोबारा पढ़ने के लिए एक अवसर है आपके पास, जिसमें आप दोबारा केमिस्ट्री को बहुत फास्ट तरीके से पढ़ सकते हैं और आपको हम पढ़ा देंगे। तो आप किसी भी तरीके से जुड़िए, लेकिन जुड़िए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ज़िंदगी में ख़त्म होने जैसी कुछ ऐसी बातें नहीं है। यानी कि ज़िंदगी में मतलब कुछ भी ख़त्म हो गया ऐसे कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं है कि ज़िंदगी में ख़त्म हो गया। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार करता है। जब भी लगे कि आपका ज़िंदगी में ख़त्म हो गया है, तो ऐसा नहीं कि आपका ख़त्म हो गया है। एक नया शुरुआत आपके लिए वहाँ पे वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। तो इसी कोट के साथ हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को सबसे पहला चैप्टर है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग को टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे केमिकल। देखिए इंग्लिश भी आपको इतना आसान से समझा देंगे कि आप आराम से लिख सकते हैं। हम लोग रासायनिक को इंग्लिश में केमिकल कहेंगे, अभिक्रिया को हम लोग रिएक्शन कहेंगे, एवं को हम लोग एंड लिखेंगे और समीकरण को हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन लिखते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को इंग्लिश में लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आई होप कि इस बात के आप समझ पा रहे हैं कि हम लोग इंग्लिश को कितना आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो जब चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे साथी रासायनिक अभिक्रिया, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को समझना यही होगा कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं, क्या समझते हैं। तो आपको बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया जो है, जिसे इंग्लिश में हम लोग केमिकल रिएक्शन बोल रहे थे, एक ऐसा परिवर्तन है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें नए गुण वाले हम लोग को पदार्थ मिलता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग नए गुण वाले पदार्थ, जब रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होता है, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो उसमें हम लोग को एक नए गुण वाले, जिसमें कुछ नया गुण रहता है, नया प्रॉपर्टी रहता है, वैसा पदार्थ हम लोग को मिलता है। इस बात को आप समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि दूध से जब हम लोग दही बना देते हैं, तो दूध तो हम लोग को खाने में लगता है मीठा। कैसा लगता है? मान लेते हैं मीठा। लेकिन दही हम लोग को मीठा या खट्टा मानते हैं कि हम यहाँ पर समझने के लिए बता रहे हैं कि खट्टा लगता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि हम लोग को एक नया गुण वाला पदार्थ मिला कि नहीं मिला। हम लोग को पहले मीठा लग रहा था, उस पदार्थ का गुण अलग था। हम लोग को अब दही खट्टा लग रहा है, तो उस पदार्थ का गुण अलग है। जैसे भोजन अगर पच गया, तो पहले आप रोटी चावल देख पा रहे थे, बाद में पचने के बाद आप उसे देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें भी चेंजिंग हो गया। जैसे लोहे में जंग लग गया,
तो आप देखे होंगे कि जब लोहे को हम लोग खुली वातावरण में रख देते हैं, यानी कि ऐसे ही कहीं मन जहाँ मन तहाँ रख दिए, तो ओकरा पे जंग लग जाता है। इस सब रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही, यानी केमिकल रिएक्शन के कारण ही इतना चेंजिंग होता है। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। जैसे दूध से दही बनना, आपसे पूछेगा कि बताइए, आगे चल के आपसे साथ डिस्कस किया जाएगा कि भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। आपको बता दें, भौतिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन को कहते हैं, भौतिक कहने का मतलब है कुछ समय के लिए, और रासायनिक कहने का सेंस है परमानेंट। अगर कुछ क्षण के लिए हम बदले हैं और चाह रहे हैं कि पुनः मतलब हम उसी रूप में ला दें, तो अगर ला देंगे तो भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन एक बार अगर हम दूसरे क्लास में चल गए, जैसे कि कहने का सेंस है कि अगर ऐसा परिवर्तन कुछ हम कर देते हैं जो एक परिवर्तन के बाद दूसरे पर मतलब एक रूप से दूसरे रूप में जाने के बाद पुनः वापस नहीं आ सकते हैं, ऐसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि अगर लोहा पे जंग लग गया तो खराब हो गया, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, अब वो जैसा लोहा पहले था वैसा नहीं हो पाएगा। तो आई होप कि आप इस बात को समझे होंगे। तो खैर आगे बात करेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद हम लोग को सबसे पहले समझना है अभिकारक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। तो आप इंग्लिश वर्ड देखिए, कभी कभी लैंग्वेज का खेल हो जाता है, कभी कभी लैंग्वेज का खेल नहीं होता है, कभी कभी लैंग्वेज का खेल हो जाता है, कभी कभी इंग्लिश वर्ड भी आसान होता है, जिससे आप समझ पा रहे हैं। रिएक्टेंट जो रिएक्शन में भाग लेगा, यानी जो वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिकारक लगता है। यानी आपका जो माइंड में आएगा रिएक्टेंट, तो आप समझ पा रहे हैं, अच्छा रिएक्टेंट यानी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्ट कुछ न कुछ काम करेगा, यानी वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक कहलाता है। उसके बाद जब रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेता है, वो सब मिलजुल के कुछ न कुछ बना देता है। जब कुछ न कुछ बना देता है, तो जो नया पदार्थ हम लोग को बन के मिलता है, उसे हम लोग कह देते हैं उत्पाद। क्या कह देते हैं? उत्पाद। यानी वैसा पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, यानी जो जो अभिकारक आपस में मिलजुल के कुछ न कुछ बना दिया, ओकरा कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। जैसे कि आप एक सिंपल सा उदाहरण के साथ समझिए कि एगो आप अभी तत्काल में मलाई देख रहे होंगे। कौन सा मलाई? इस चटखुटका मलाई। कौन सा मलाई? चटखुटका मलाई, जेकरा में कोना पे से डंटा लगा रहता है। फिर से समझिए, एक बार दोबारा पढ़ने की कोशिश हम करते हैं। ई मलाई, एकरा में आप इस समझिए कि अभी ये उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है, रिजल्टेंट है। एकरा में पानी लगा होगा, पानी थोड़ा सा चीनी लगा होगा, नमक लगा होगा, खास करके एकरा में बांस के डंटा लगा होगा। इस सब मिलजुल के एक नया पदार्थ बनाया, जरा हमने कह दिया मलाई। जबकि शुरू में मलाई नहीं था, पानी से बर्फ जमाया गया, एगो डंटा खोसा गया, कुछ चीनी डाला गया, साथ ही साथ जो इसमें केमिकल लगता होगा वो डाला गया, लेकिन सब मिलजुल के एक उत्पाद बना दिया। यानी कि फाइनल जो बना उसे हम लोग मलाई कह दिया। मलाई क्या हो गया? उत्पाद हो गया। तो आई होप कि इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि आप चावल को फाँकिएगा, ठीक? चावल फाँकिएगा तो दांत के साथ कड़-कड़ कर के आवाज़ देगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। साथ ही अगर आप पानी को पीजिएगा तो उसका स्वाद अलग है, ठीक? बात को समझिएगा। चावल और पानी, यानी चावल को आप फाँकिएगा, पानी को पीजिएगा, उसका स्वाद अलग है। यानी पानी जैसा लगेगा वैसा तो लगेगा ही, साथ बात समझिए। जब पानी जैसा लगता है वैसा तो लगेगा ही, और चावल को आप कच्चा चबाइएगा तो वैसा नहीं लगेगा। लेकिन जब चावल और पानी को एक साथ मतलब रख कर और उसको हम गर्म कर देंगे, यानी चूल्हा पर चढ़ा देंगे, इंडक्शन पर चढ़ा देंगे, यानी किसी तरीके से उसको हम टेम्परेचर देंगे, उसके बाद जो चावल बनता है, यानी जो भात बनता है, कहीं-कहीं लोग उसको चावल बोल देते हैं, लेकिन मेरे यहाँ उसको भात बोला जाता है। यानी जो भात बनता है, उसका आप स्वाद देखिएगा, अलग होता है। यानी कि अगर आप चावल खा के या पानी पी लीजिएगा तो क्या भात का स्वाद आपको लगेगा? अगर ऐसा होता तो लोग खाना बनाता ही नहीं। एक मुट्ठी चावल, एक बोतल पानी लेके बैठ जाता, उसके बाद भात तो खा ही लिया। लेकिन नहीं, चावल और पानी को जब मिला के गरम करके उबाला जाता है, बनाया जाता है, तब जाके भात मिलता है, उसका स्वाद अलग होता है। यानी कि चावल जो है अभिकारक है, पानी जो है अभिकारक है, और दोनों मिल के जो बनाया वो कहा उत्पाद। यानी कि भात यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त? भात जो है उत्पाद है, यानी भात का है उत्पाद है, चावल और पानी का है अभिकारक है। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि चावल क्या है, पानी क्या है। चावल और पानी अभिकारक है, यानी कि अभिक्रिया में भाग लिया, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे मिल गया क्या? मिल गया भात। देखिए,
हम लोग मैथ में बराबर का साइन यूज कर सकते हैं, यानी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स कहता है कि आप मैथ लेखा यहाँ पर व्यवहार मत कीजिए, बराबर का सिंबल मत लेके आइए, आप इसके जगह पर तीर का सिंबल लेके आइए। तो बात एक ही है दोस्त, या तो बराबर लिखिए या तीर का सिंबल दीजिए, लेकिन जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसका लैंग्वेज का प्रयोग करना सबसे ज़रूरी बात होता है। ये चलते यहाँ पे चावल प्लस पानी बराबर भात नहीं लिख सकते हैं, चावल प्लस पानी और उसके बाद इस तरीके से डैश दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा भात। तो चलिए आगे आपके साथ बात करेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में इतना बेहतरीन है तो आगे कैसे पढ़ाएंगे आप समझ पा रहे हैं। देखिए साथ ही के साथ अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को एक साथ हम लोग अभिक्रिया करवा देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिल जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी जैसे हम लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को एक साथ मिलाएंगे हम लोग को मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि मैग्नीशियम जो है वो अभिकारक है, ऑक्सीजन भी अभिकारक